दोस्तों हमारे साइंस ने हर एक क्षेत्र में काफी ज्यादा तरक्की कर ली है, तभी तो हमारे साइंटिस्ट पृथ्वी के अलावा अंतरिक्ष के बारे में भी खोज कर रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के रूप में देखने को मिला। और सच में दोस्तों आज साइंस की ही देन है कि हम अंतरिक्ष के बारे में भी पता लगा पा रहे हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी से हजारों किलोमीटर दूर स्थित हमारे स्पेस स्टेशन हम तक सारी जानकारी पहुंचाते रहते हैं। वैसे दोस्तों आप ये तो जानते ही होंगे कि बहुत से एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में भी जाते रहते हैं और वहाँ मौजूद स्पेस स्टेशन में कई तरह की खोज भी करते रहते हैं। दोस्तों अगर आपने अंतरिक्ष में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स के वीडियोस देखे होंगे तो आपने ये गौर किया होगा कि वो जीरो ग्रेविटी की वजह से हवा में तैरते हुए दिखाई देते हैं, और अगर वो चलते भी हैं तो उनके पाँव नीचे की सतह से जुड़े हुए नहीं होते हैं। बता दें कि ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं है। दोस्तों विज्ञान के तेजी से डेवलप होने के कारण अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों की संख्या में भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये यात्री अंतरिक्ष में क्या खाते पीते होंगे, क्योंकि वो इतने दिनों तक अंतरिक्ष में रहते हैं। वैसे दोस्तों विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों के मन में एस्ट्रोनॉट के खाने को लेकर हमेशा ढेरों सवाल आते हैं कि क्या वो भी वैसे ही खाना खाते हैं जैसे हम पृथ्वी में खाते हैं। उनका खाना अंतरिक्ष में कैसे बनाया जाता होगा, और अगर खाना बनाया जाता है तो बचा हुआ खाना कहाँ जाता है। क्या हमारे घरों की तरह अंतरिक्ष में भी खाना सड़ता है, और आखिर अंतरिक्ष में लोग नहाते कैसे होंगे। दोस्तों अगर आपको भी अंतरिक्ष के बारे में जानने का शौक है तो आज की ये वीडियो खास आपके लिए ही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके अंतरिक्ष से जुड़े हुए सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो आइए जानते हैं कि आखिर अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी और उनका रहन सहन कैसा होता है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि अंतरिक्ष में ऐसे ही किसी को भी नहीं भेज दिया जाता, बल्कि अंतरिक्ष में भेजने के लिए एस्ट्रोनॉट्स की पहले अच्छे से ट्रेनिंग कराई जाती है, जहां उन्हें स्पेस के एटमॉस्फेयर में रहना, जीरो ग्रेविटी में सरवाइव करना और भी कई तरह की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। दोस्तों अंतरिक्ष में मौजूद स्पेस स्टेशन के अंदर मौजूद ये एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी के चक्कर बहुत तेजी से लगाते हैं। एक स्पेस स्टेशन एक दिन यानी 24 घंटों में 16 बार पृथ्वी के चक्कर लगा लेता है। बता दें कि अंतरिक्ष में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की तरह खाना नहीं खाया जाता, और न ही वहां पर खाना खाने के लिए चाकू या चम्मच का उपयोग हो सकता है। इसलिए सभी खाने की चीजों को एक छोटी चॉकलेट के आकार में तैयार किया जाता है, ताकि खाने पीने में मुश्किल ना आए। उदाहरण के तौर पर रोटियां आमतौर पर चॉकलेट के डिजाइन और आकार की बनाई जाती हैं, और एक रोटी का वजन 4 से 5 ग्राम के आसपास होता है, जिससे उसे एक निवाले में ही खाया जा सके। इन रोटियों को खासतौर पर फ्लेक्सिबल फॉयल लेमिनेटेड पाउच में लपेट कर रखा जाता है, जिससे वो व्यक्ति एक बार में उतना ही खाना खोलता है जितना कि उसे खाना होता है। ऐसा करने से खाना लंबे समय तक चलता है और सड़ता भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री अगर बैग में मौजूद इस पैकेट को खोलता है तो उसे 2 दिन के अंदर वो खाना खत्म करना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 दिन के बाद ये खाना खराब होना शुरू हो जाता है। दोस्तों अंतरिक्ष में ले जाने के लिए खाने को विशेष प्रकार के फ्लेक्सिबल फॉयल लेमिनेटेड पाउच में इसलिए रखा जाता है ताकि इसे अंतरिक्ष या स्पेस स्टेशन में होने वाले किसी भी रेडिएशन से बचाया जा सके। दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले लोगों को कम नमी वाले खाद्य पदार्थ जैसे ड्राई फ्रूट्स, एप्रिकॉट आदि दिए जाते हैं। इनमें बेहद ही कम नमी होती है, जिनको खाने से भूख तो नहीं मरती पर शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और थकावट भी कम महसूस होती है। इस तरह के भोजन को तैयार करने में हवा का उपयोग नहीं किया जाता है, जिस कारण इस तरह का खाना कई दिनों तक खराब भी नहीं होता। दोस्तों बात करें पानी की तो वहाँ पर पानी भी खुले गिलास में नहीं पिया जा सकता, बल्कि बच्चों की तरह बोतल को मुंह से लगाकर ही पीना पड़ता है। ऐसा इसलिए जिससे अगर उस पानी की बोतल को उल्टा भी कर दिया जाए तो पानी की एक बूंद भी फर्श पर नहीं गिरेगी। दोस्तों एक स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए घर की तरह होता है। यहाँ भी 4 दीवारें होती हैं। यहाँ सोने के लिए स्लीपिंग स्पेस बने होते हैं। ये ठीक वैसे ही होते हैं जैसे एक फोन बूथ होता है। इस रूम में अंतरिक्ष यात्री अपनी किताबें, लैपटॉप, कपड़े आदि रखते हैं, क्योंकि यही उनका एक छोटा सा ऑफिस होता है। अंतरिक्ष में रहते हुए कोई भी व्यक्ति अपने शरीर के भार को महसूस नहीं कर सकता, इसलिए सारी चीजें हवा में तैरती रहती हैं। दोस्तों एस्ट्रोनॉट्स को सोने के लिए खुद को एक स्लीपिंग बैग के अंदर पैक करना पड़ता है। पैक होना इसलिए भी जरूरी होता है जिससे कि आपका शरीर एक जगह पर ही रहे। लेकिन दोस्तों स्लीपिंग बैग में पैक होने से पहले उस स्लीपिंग बैग को स्पेस स्टेशन से बांधना भी जरूरी होता है, ताकि उनका बैग और उनका शरीर एक जगह पर स्थिर बना रहे। वैसे दोस्तों आपके दिमाग में भी ये बात कभी ना कभी जरूर आई होगी कि एस्ट्रोनॉट्स टॉयलेट कैसे करते हैं, क्योंकि अगर वो टॉयलेट करेंगे तो जीरो ग्रेविटी के कारण वो तैरता रहेगा। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वहाँ पर यूरिन के लिए हर एस्ट्रोनॉट एक पाइप का इस्तेमाल करता है, और इसी पाइप के जरिए वो यूरिन करता है। और अगर अब बात करें फ्रेश होने की,
तो उसके लिए एक स्पेशल सीट बनी होती है और उसमें एक सेक्शन लगा होता है जो कि ह्यूमन वेस्ट को उसकी बॉडी से बाहर निकाल लेता है। दोस्तों, ह्यूमन वेस्ट या ह्यूमन यूरिन को ऐसे ही स्पेस में नहीं फेंका जा सकता, इसलिए उसे वापस धरती पर लाकर चलाया जाता है, जिसके चलते जिस समय तक एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन में रहते हैं उनका वेस्ट एक कंटेनर में इकट्ठा किया जाता है। दोस्तों, अब हो सकता है कि आपके दिमाग में भी ये बात ज़रूर आ रही हो कि एस्ट्रोनॉट्स नहाते कैसे हैं। तो आपको बता दें कि उनके नहाने के लिए स्पेस स्टेशन में ही व्यवस्था होती है। दरअसल स्पेस स्टेशन में नहाने के लिए एक स्पेशल चैम्बर बना होता है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को नहाने के लिए जाना होता है। नहाने के लिए ये एस्ट्रोनॉट्स सबसे पहले बालों में शैम्पू लगाते हैं, लेकिन दोस्तों ये शैम्पू वो बिल्कुल भी नहीं होता जो कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, बल्कि ये एस्ट्रोनॉट्स के लिए स्पेशली तैयार किया गया एक नो रिंस शैम्पू होता है और इसी शैम्पू को ये एस्ट्रोनॉट्स अपने बालों में लगाकर एक तौलिया से पोंछ लेते हैं और इस तरह से इनका नहाना भी हो जाता है। दोस्तों, वैसे तो अंतरिक्ष में सैर करना बहुत से लोगों का सपना हो सकता है। अब हो सकता है कि आपका भी ये सपना हो, लेकिन दोस्तों अंतरिक्ष यात्री बनना आसान नहीं होता। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए उस शख्स की हेल्थ आम लोगों की हेल्थ के मुकाबले ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, साथ ही उसके हौसले भी एकदम बुलंद होने चाहिए। दोस्तों, आपको शायद ये बात नहीं पता होगी कि आमतौर पर एयरफोर्स के बेहतरीन पायलट्स को, जो कि पहले से ही अंतरिक्ष के बारे में अच्छे से जानते हैं, उनको ही अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतरिक्ष में भेजा जाता है। साल 1950 में नासा ने भी अपना पहला अंतरिक्ष यात्री एयरफोर्स के एक अनुभवी पायलट को ही चुना था, जिनका नाम एलन शेफर्ड था, और यही काम सोवियत संघ ने भी किया था। बस दोनों में फर्क इतना था कि सोवियत संघ ने अंतरिक्ष में जाने के लिए महिलाओं को शामिल कर लिया था, साथ ही लंबाई की बंदिश भी लगा दी थी, यानी किसी भी अंतरिक्ष यात्री की लंबाई 5 फीट 6 इंच से ज्यादा नहीं हो सकती थी। दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने का सफर इतना भी अच्छा नहीं होता जितना कि सुनने में लगता है। जुलाई 2021 में अंतरिक्ष में गए विश्व के 2 बड़े बिलियनियर्स जेफ बेजोस और रिचर्ड ब्रेंसन ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद बताया कि आम इंसान का अंतरिक्ष में रह पाना आसान नहीं होता है। उन्होंने बताया कि हम भी अंतरिक्ष में गए थे, पर कुछ मिनटों में ही वहां से वापस आ गए, क्योंकि वहां पर उन्हें भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। लेकिन दोस्तों, आपको इस बात के बारे में शायद ही पता होगा कि धरती से दूर अंतरिक्ष में रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को बनावटी सांसों के सहारे जीना पड़ता है। उन्हें ब्रह्मांड में मौजूद रेडिएशन को झेलना पड़ता है, जिसका सीधा असर उनकी सेहत पर पड़ता है और इससे उनका शरीर भी कमजोर पड़ने लगता है। उन्हें हर समय बस ये महसूस होता रहता है जैसे वो अभी उल्टी कर देंगे, और यही कारण है कि उन्हें खाने में वही आहार दिया जाता है जो कि आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। वहाँ मौजूद रेडिएशन से उनकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं और उनमें कमज़ोरी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बीमारियों से लड़ने के लिए उनके शरीर में इम्यूनिटी नहीं रहती, और ये सब केवल ऑक्सीजन की कमी के कारण ही होता है। दोस्तों, एक और अंतरिक्ष यात्री ल्यूका परमिटेनो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में करीब 5.5 महीने रहे थे, और वहाँ पर जैसे जैसे उनके दिन गुजरते गए उनकी टांगें खुद को ही कमज़ोर और पतली महसूस होने लगी थी, और उनको वापस धरती पर आने के बाद भी नॉर्मल होने में काफ़ी समय लग गया था। दोस्तों, ऐसा हर एस्ट्रोनॉट के साथ होता है, और इसलिए जब वो पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं तो उनको यहाँ पर चलने की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि वो पिछले कुछ समय से अंतरिक्ष यानी कि जीरो ग्रेविटी में रहे होते हैं, जिससे वो पृथ्वी पर चलना भूल जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं है और जीरो ग्रेविटी होने की वजह से अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में हवा में ही झूलते रहते हैं। वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स की टांगों का कोई भी यूज नहीं रहता, जिसकी वजह से उनमें कमजोरी आना तो स्वाभाविक है। वैसे दोस्तों, हमें वहाँ रहना जितना आसान यहाँ से सब देखने में लगता है, असल में उतना आसान होता नहीं है। वैसे दोस्तों, क्या आपको भी अंतरिक्ष में सैर करने का शौक है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ज़रूर ऑन कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे बहुत जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।